इन एस्टोनिया 1 ध्यान से सुनिए, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। व्हाई यू ज्वाइन एस्टोनिया 1? डेयरी सीलिंग इंडस्ट्री में या दुनिया के किसी भी काम में कोई व्यक्ति भाव से, प्रभाव से या अभाव से आता है। भाव से, आप कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ इमोशनली कनेक्ट है, लाइक लाइक आर्मी से, हाँ, इमोशनली कनेक्ट होता है आदमी, राइट। कोई ऐसा जहां से आप इमोशनली कनेक्ट थे, इस कारण उस प्रोफेशन में गए। तो डेयरी सेलिंग इंडस्ट्री में मे बी एक भाव आया। भाव कौन सा आता है यहाँ पर? ओके, मेरा भाई बोल रहा है, अच्छा दोस्त बोल रहा है, अच्छा किसी रिलेटिव ने बोला, मना नहीं कर सकते, भाव में आ गए। प्रभाव में, प्रभाव प्रभाव पड़ा किसी का, उसकी पर्सनालिटी को देखा तो प्रभाव पड़ा, उसकी गाड़ी को देखा तो प्रभाव पड़ा, उसका चेक देखा तो प्रभाव पड़ा। हाँ, किसी पर्टिकुलर प्रोफेशनल व्यक्ति को स्टेज पे देखा, उसका प्रभाव पड़ा, है ना, अट्रैक्शन आया। वाह यार, अच्छा ये हो सकता है, इस इंडस्ट्री से ज्वाइन कर लिया। भाव से, प्रभाव से, या फिर अभाव से। हाँ, अभाव तो समझ में आता है, सबको आता है, हालांकि तीनों शब्द समझ में आते होंगे। आपने किस वजह से ज्वाइन किया? भाव, प्रभाव, अभाव। और वो क्या, जो भाव, प्रभाव और अभाव है, उससे आगे बढ़कर, ध्यान से समझिएगा, क्या उससे आगे बढ़कर वो आपका जो सोच है, आपकी जो फीलिंग है, इसको बोलते हैं आईडी, दैट्स कॉल्ड इमोशनल ड्रीम। आपने जिस कारण भी ज्वाइन किया हो, भाव से, प्रभाव से, अभाव से, अब उसको एक स्टेप आगे और ले जाते हैं और एस्टोनिया 1 को इमोशनल ड्रीम से कनेक्ट करते हैं। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमोशनल ड्रीम? जस्ट एक एग्जाम्पल, आपको घर कोई रिलेटिव आए, वो घर पर बैठे, बातों बातों में चाय कॉफी हुई और वो बोल पड़े एकदम से, ओके ये घर आपने कब लिया और कितने रुपए का पड़ा? आप मन में थोड़ा सा संकुचित हुए, देन उसके बाद बोला, नहीं अपना नहीं है, रेंटेड है। और जो अंदर से वो फील आता है ना, अपना होता, बता पाते हाँ ये अपना है, इतने का लिया। हाँ, ये अंदर से। फिर वो रिश्तेदार चले गए, अब आपकी वाइफ आपकी तरफ देख रही है और वो बोल रही है कब होगा अपना घर। इतने में लैंडलॉर्ड आए, और लैंडलॉर्ड को उस घर पे शायद कुछ काम कराना था, या उनके घर पे कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी थी, या कोई रिलेटिव आने वाला था, या कोई रिश्तेदार आने वाला था। और उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया कि आप प्लीज इतने दिन पे इसे खाली कर देना, क्योंकि हमारे को ऐसे 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 काम है। हाँ, शायद रेनोवेशन कराना है, शायद जो भी कराना हो, XYZ। एट देन यू फील, या काश अपना होता, रही अब फिर ढूंढना पड़ेगा, नहीं भगवान अपना तो घर दे दो एक। क्यों नो, कहीं से तो एक वो इमोशन जागा कि अपना होना चाहिए, अपना होना चाहिए। हमारे पिताजी बताते हैं, जब वो गोरखपुर से यहाँ पर आए, मैक्सिमम लोग ऐसे ही जब गांव से यहाँ पर आते हैं शहर की तरफ में, तो पहले कुछ दिन इंसान रेंट पे रहता है। हमारे पिताजी बताते हैं, रेंट पे रहते, आराम से रहते, रेंट पे कोई दिक्कत नहीं। फिर तेरी मम्मी भी आ गई, तेरी मम्मी को भी हम ले आए। तो जब परिवार को लेके आता है आदमी, तो धीरे धीरे सारी चीजें इकट्ठा करता है। तो बोले कभी मैं लाइट लेके आता, फिर मैं कभी फ्रीज लेकर आता, फिर मैं कभी टीवी लेकर आता, या अभी सर्दी, आज हमारा हम लोग क्या सर्दी बहुत होती है, तो फिर मैं कभी हीटर लेकर आता। कभी गर्मी ज्यादा होता थी तो सिर्फ जो है एक पंखे से काम नहीं होता, तो मैं एक छोटा पंखा और ले आता, जो जो चेहरे पर स्पेशल हवा दे, हाँ टेबल फैन बोलते हैं जिसको, वो ले आता। बोले जब भी मैं कोई सामान लेके आता, लैंडलॉर्ड जो है, उस समय मीटर शायद अलग से हिसाब किताब नहीं होता होगा, तो लैंडलॉर्ड के मीटर से ही सबके रूमों का मीटर कनेक्ट होता है, तो वो 100 रुपये बढ़ा देते। तो फिर 100, मैं कुछ सामान लाता, फिर वो 100 रुपये बढ़ा देते। तो हमारी माता जी बताती है, बोले एक बार पापा तुम्हारे कुछ लेकर आए, और लैंडलॉर्ड ने बोला आपके इतने रुपए बढ़ गए, अब आपके है ना, आप एक सामान और ले आए हो। बोले तेरे पापा को इतनी तेज गुस्सा आया,
और वो उन्होंने मुझे गुस्से में कहा, झंझट ही खत्म करता हूँ किराए के घर का, अब अपना ले लूंगा मैं जल्दी से ही। तो एक वो वहां से एक इमोशनल ड्रीम कनेक्ट हुआ कि यार ये क्या है, अपना घर होता तो ये इस तरीके से थोड़े कोई कहने आता बार बार। अच्छा, लैंडलॉर्ड भी गलत नहीं थे। इमोशनल ड्रीम, है ना। तो फिर मेरी मम्मी बोलती है कि तेरे होने से पहले तकरीबन एक आध महीने पहले हमने फिर एक फ्लैट की फिर रजिस्ट्री करा ली। राइट, जो एक हमारा छोटा सा घर है ना, पुराना घर है, वहां पर फिर तुझको, वो ज्यादा दिन नहीं, लगभग लगभग एक साल रेंट पे रहे। इन शॉर्ट, अगर ऐसा नहीं होता तो ये ड्रीम नहीं जागता। कोई तो एक इमोशनल ड्रीम है जो आपको पुश करता है, आपको पुश करता है। यार अपना होता ना तो ये नहीं होता जो अभी हो रहा है, अपना घर लेना है। इट्स कॉल्ड द इमोशनल ड्रीम। ये क्या, ये कोई ड्रीम है आपका ऐसा एस्टोनिया वन से? आप, आपके पास आपकी फैमिली है और आपकी फैमिली में आपका एक बेटा है, और आप कहीं जा रहे हैं, एक बेटी है, एक आपकी धर्म पत्नी है। आप कहीं घूमने जा रहे हो और आपके पास व्यवस्था नहीं है कार की, तो आपने क्या करा, बाइक पर ही अपने बेटे को तो आगे बैठा दिया टंकी पे, आप बैठ गए, बीच में आपने बिटिया रानी को बैठा दिया और पीछे आपकी वाइफ बैठ गई। क्योंकि आप कहीं जा रहे हो तो आपने थैले बांध लिए। ओके, हैंडल पे बांध लिया, कुछ कुछ नीचे की तरफ वो गाड़ी में हम्म बांध दिया। जैसे तैसे आपने व्यवस्था कर ली, आप जा रहे हो। आप, धूप हो रही है, बढ़िया धूप हो रही है, ठीक है, ऑल्दो आपने पूरी प्रिपरेशन कर रखी है, आपने टोपी पहना रखा है बच्चों को। हाँ, आपकी वाइफ भी एकदम पकड़ के बैठी हुई है, और चलते 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 1 घंटे हो गए और अभी आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे नहीं। बहुत तेज गर्मी लगने लगी है। अब आपके बच्चे भी बोल रहे हैं पापा कब पहुंचेंगे, आपकी वाइफ भी पीछे से बोल रही है बहुत ज्यादा देर हो गई तो पहुंचेंगे। इतने में एक भयंकर ट्रैफिक में आप बाइक लेकर खड़े हो, धूप चिरचिरमा के लगी हुई है आपके सर पर, पसीना बह रहा है खड़े खड़े, आपका भी आपके बच्चों का भी, ख्या पै 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 ट्रैफिक की आवाज आ रही है। और बाजू में ही एक बढ़िया सी गाड़ी खड़ी है, सुंदर सी गाड़ी, उसमें भी सेम एग्जैक्टली आपके जैसी फैमिली बैठी है। हस्बैंड बाइक गाड़ी चला रहे हैं, बढ़िया सा म्यूजिक सुन रहे हैं, ब्लैक से चश्मा लगाया हुआ है बंदे ने, बाजू में वाइफ बैठी हुई है और वो कुछ एप्पल सा काट रही है, पीछे बेटा बेटी बैठे हुए हैं, म्यूजिक को एंजॉय कर रहे हैं। और वहां वो वाइफ एप्पल काट के अपने बच्चों को भी दे रही है, अच्छा ठीक है बच्चों ये खा लो। हम्म अपने हस्बैंड को भी दे रही है, बिकॉज ट्रैफिक रुका हुआ है तो वो हस्बैंड भी उनके एप्पल खा रहे हैं। एंड देन यू फील, आप बाइक पे बैठे हो और आप उस गाड़ी के अंदर देख रहे हो, और आपको लग रहा है यार ट्रैवल तो ऐसे भी किया जा सकता है। और आपको अंदर से एक गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर भी, और एक कमिटमेंट भी आ रहा है, यार फैमिली तो इस आदमी की भी है, फैमिली मेरी भी, मेरे बच्चे धूप में जल रहे हैं, हाँ गर्मी में क्या है, भै 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 सुन रहे हैं, मेरी वाइफ इतनी देर से बैठे बैठे थक गई है, उसको भी अधिकार है वो ऐसे गाड़ी में बैठे जैसे ये बाजू में गाड़ी में बैठे हुए हैं कोई फैमिली। मेरे बच्चों को अधिकार है वो ट्रेवल करते जा रहे हो, वो आराम से जाए। वो इसीलिए ना पूछे कि हम कितनी देर में पहुंचेंगे, वो धूप की जलती गर्मी और उसमें वो शायद एक्साइटमेंट में पूछे कि हम कब पहुंच रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द इमोशनल ड्रीम। और आपके अंदर वो एक इमोशन जागा कि यार अपने परिवार को मुझे भी गाड़ी में घुमाने का अधिकार है, मुझे भी मेरे परिवार को जो है ना वो राइट है ऐसे उनको कंफर्ट देना, ऐसे परेशान करना ये मेरा अधिकार नहीं है। दैट्स कॉल्ड द इमोशनल ड्रीम। वो घर का हो सकता है, वो गाड़ी का हो सकता है, हाँ वो रिकॉग्निशन का हो सकता है। आपके पिताजी ने शायद आप सपना देखा होगा कि मेरा बेटा मेरा बड़ा नाम करेगा, कुछ तो हो सकता है, आई डोंट नो, बट व्हाई यू आर जॉइन एस्टोनिया वन, ये क्रिस्टल क्लियर आपके पास होना चाहिए। आई डोंट नो बट ये क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। नहीं है, कर लो, जरूर कर लो। ये आपके लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेनिंग होने वाला है। ये वाला हिस्सा अगर आपने क्लियर कर लिया, ये ट्रेनिंग कोई और नहीं देगा आपको, आपको खुद अपने आप से अंदर से मंथन करना होगा
आप एस्टोनिया वन क्यों करना चाहते हैं, आपने एस्टोनिया वन क्यों ज्वाइन किया है, ये आपको प्लीज देखो, आइडेंटिफाई करो। अगर ये आइडेंटिफाई हो गया तो क्या फिर कंपनी से सेटिस्फाई हो, प्रोफाइल से, ऑफ कोर्स, प्रोडक्ट से, वेरी ट्रू, कंपनसेशन प्लान से, एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट एजुकेशन सिस्टम। ये चारों पार्ट से अगर हम सेटिस्फाई हैं, वाई क्लियर है, पहला वाई क्लियर है, वाई क्लियर के बाद कंपनी पार्ट से सेटिस्फाई है, और अगर ये दोनों पार्ट से क्लियर, क्लैरिफिकेशन हो गया, तो अब ग्रैंड सक्सेस के लिए क्या करना है। दो पार्ट क्लियर होने के बाद आता है एक्शन प्लान। एक्शन प्लान, मैं आपको बोलूं चलती ट्रेन से कूद जाओ, क्यों कूदोगे? मैं आपको बोल रही हूँ 1 लाख रुपए दूंगी, कूद जाओ, अभी भी आप बोलोगे क्यों कूदू? क्लियर ही नहीं है ना एक्शन, मरना है क्या? लेकिन अब ध्यान से समझना, नेक्स्ट, गाड़ी में आग लग गई, ट्रेन में आग लग गई है, और धू 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 करके आगे के सारे डब्बे जलने शुरू हो गए, अब नेक्स्ट डब्बे की बारी है। अब गाड़ी रुकेगी नहीं, गाड़ी रुकेगी नहीं, क्योंकि आगे इंजन में भी आग लग गई है। अब गाड़ी नहीं रुकेगी, गाड़ी रोकने वाला नहीं है कोई। फिर आपको पता है ये जला देगी, खत्म कर देगी। अब पता नहीं कहाँ से हिम्मत आएगी, चल यार एक ट्राई करते हैं, कूद जाते हैं, क्या पता बच जाए। और पूरे चांस है बचने के, हाथ पैर टूटने के चांस है, लेकिन बचने के चांस है। आग में जल गए, गए फिर तो स्वाहा, एक्शन हो जाएगा। क्लियर है अगर वाई, तो हाउ मैटर नहीं करता, ये दिमाग अपने आप बता देता है, ये दिमाग का काम है कि क्या करना है। ऐसे ऐसे दिमाग आइडिया देता है ना, इतना पावरफुल ब्रेन है, मैं आपको इसकी ताकत बता नहीं सकती। कहते हैं आइंस्टीन कितने कमाल के, कितने प्रभावशाली साइंटिस्ट रहे हैं, हाँ। उन्होंने भी, कहते हैं, ऐसा कहा जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो पर 4 से 6% ही दिमाग का इस्तेमाल किया उन्होंने भी। सोचो, आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट ने भी दिमाग का कितना परसेंट इस्तेमाल किया है? सिर्फ 4 से 6%। मनुष्य ने तो अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं किया। ये इतनी कमाल की चीज है, इतनी कमाल की चीज। लेकिन ये वाई क्लियर होना अगर, तो ये अपने आप से आइडियाज देता है। मंथन करना होता है, बैठना होता है अपने साथ, अपने साथ बैठना होता है, बहुत कुछ क्लियर करके देगा। तो नाउ व्हाट आई डू फॉर द ग्रैंड सक्सेस, अब मैं ग्रैंड सक्सेस के लिए क्या करूं? तो ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली वर्क ऑन योर, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, और वो है अपने ऊपर काम करे। और एक सवाल पूछती हूँ मैं आपसे, प्लान देना आता है? चैट बॉक्स पे यस और नो में जवाब दे सकते हो। लगभग 200 के आसपास हमारे साथ फैमिली कनेक्ट है अभी। क्या प्लान देना आता है? वाई क्लियर हो गया आपका? कंपनी से भी पूरा एकदम क्लैरिफिकेशन हो गया, यार अब ग्रैंड सक्सेस हमें चाहिए मैम। अब ग्रैंड सक्सेस चाहिए तो पहला सवाल यही है, प्लान देना आता है? और प्लान देने का बेहतरीन तरीका बताऊं, उठाइए 4-5 वीडियो निकल जाएंगे यूट्यूब पे, या अपने सीनियर के साथ 5 प्लान कीजिए, और सिर्फ सीनियर को 5 प्लान में देखिए, ऑब्जर्व कीजिए वो क्या कर रहे हैं। बस आपको वो जो प्लान कैसे शुरू कर रहे हैं, मिड में क्या बोल रहे हैं, हर पेज पर क्या बोल रहे हैं, अगर वो किसी पीपीटी से प्लान दे रहे हैं तो हर स्लाइड पे क्या बोल रहे हैं, ये आप एकदम थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। घर आइए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने बेटा को दिखाइए, बेटी को दिखाइए, अपनी पत्नी को दिखाइए, अपने पड़ोसी को दिखाइए, डू प्रैक्टिस, बट प्लान देना सीख लीजिए। गारंटी बोल रही हूँ, 30 प्लान तक जाते जाते परफेक्शन आ जाती है, 30 प्लान तक जाते जाते, ये परफेक्शन लीजिए। यूट्यूब पर वीडियो देखकर 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार याद कर लीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरन रघुवर मुनि जोदायक फलचारी, अभी शुरू कर देना हनुमान चालीसा गाना। या बहुत सारे हमारे साथी हैं जो साथ में गाना शुरू कर देंगे। कितने दोहे हैं हनुमान चालीसा के अंदर,
हमें याद हो गया। हमने याद कभी नहीं करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन याद हो गया घर में सुनते सुनते, फोन में सुनते सुनते, मंगलवार शनिवार को गाते 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 याद हो गया। बहुत सारी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता हमें उसमें, फिर भी याद हो गया। कितने दोहों का एक पर्टिकुलर पॉइंट याद हो गया हमें, सोचिए। हम्म। कैसे? ये ब्रेन है ना, मैंने बताया था ना, ये याद करता है रिदम में। प्लान क्यों नहीं याद कर लेगा देना? और प्लान में तो जितने भी शब्द है वो सारे समझ में आते हैं आप। 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार 50 बार सुन लो, यूट्यूब पे वीडियो डली हुई है, पता नहीं कितने लीडर की डली हुई है, जिसकी समझ में आ रही है उसकी सुनो, बार बार सुनो। वो पीपीटी कहीं से अरेंज करवानी है वो बताओ, हम अरेंज करा के देते हैं, आप बस लिंक भेजो कि वाली पीपीटी चाहिए हमें। हम्म। प्लान देना सीखने के बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेते हैं? प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेते हो? बहुत इंपॉर्टेंट। और नहीं लेते हो तो बड़ी अच्छी व्यवस्था विक्रांत सर ने बना रखी है। हर मंगलवार, और मुझे लगता है सेंचुरी ऊपर वीडियो है, सेंचुरी ऊपर वीडियो, ठीक है, रिकॉर्डेड अवेलेबल है। मैं आपको बता देती हूँ, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट, यस ऑफ कोर्स सर की लाइव को सुना, लेकिन उसके ऊपर जो एक मंथन हो पाया ना, या उस चीज को याद करना, ये बोल क्या रहे हैं, ये है क्या, बिकॉज अपना साइंस बैकग्राउंड है नहीं, हमें तो बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा, राइट। कई बार कुछ चीज को गूगल एनालाइज भी किया सर के सुनने के बाद में, जाके फिर एक अपना ओ ओके, और अपने अनुसार एक फिर याद करके, ताकि हम बता पाए कि एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट क्या है। मैंने बहुत सारी रिकॉर्डेड वीडियो को अटेंड कर कर बहुत सारी जो है पीपीटीज को प्लान किया है, या प्रोडक्ट्स के अपने अपने आप को प्रोडक्ट के प्रति तैयार किया है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 प्लान स्पीड के लिए डेली, और 2 प्लान एवरेज वर्क के लिए डेली करना है। अब प्लान देना आ गया, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेते हो, नाउ यू आर आर्मी मैन, बॉर्डर पे जाओ, लड़ सकते हो, तैयार हो आप। प्लान देना आ गया, प्रोडक्ट का ट्रेनिंग लेते हो, ध्यान समझना, प्लान देना आ गया, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेते हो, बस इसी चीज की जरूरत है फील्ड में। आप कितनी अच्छी ट्रेनिंग देते हो, आप कितना अच्छा बोलते हो, आप कितनी बेहतरीन आ, हाजिर जवाबी देते हो, आप कितने सुंदर पर्सनालिटी हो, ये सारी चीजें बाद में मायने रखती हैं। इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपके अंदर फर्स्ट स्किल जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आपको प्लान देना आता है जिस कंपनी के आप अंदर हैं, और क्या उस प्रोडक्ट की, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट की नॉलेज है। कि 2 जगह आपको अपनी मास्टरी करनी है। बाकी जगह एक्सपीरियंस है, ध्यान से समझिए, बाकी एक्सपीरियंस से आ जाएगा। ये 2 चीज आपको तैयारी कर, प्रिपरेशन करनी। क्लियर? वो एग्जाम के समय पर वो कुंजी मिल जाती थी ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बोले बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे पढ़ लो एकदम अच्छे से, इसका वो कर लो, जाओ फिर एग्जाम देने, लगभग लगभग बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे, और नाउ आप एक अच्छे नंबर से आप पास हो जाओगे। बस आप ये समझ लो, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तैयारी करके जानी है। बाकी तो देखो, एग्जाम मतलब जब सामने प्रेजेंटेशन दोगे उस समय क्या होगा, लेट्स सी, छोड़ देते हैं उसको। ये 2 की तैयारी कर लो तो मैक्सिमम आपकी तैयारी है। और जिन बच्चों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली कुंजी पूरी अच्छे से याद कर रखी होती थी ना, हम्म, अरे वो तो ऐसे 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 एग्जाम किया करते थे, राइट। ना इधर देख रहे ना इधर देख रहे, काट 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 लिखे हुए, जैसे लग रहा है सारा, भैया ये तो कमाल कर जाएंगे, बस ऐसा ही कुछ होना चाहिए आपकी प्रिपरेशन। और उसके बाद 5 प्लान दोगे, ध्यान से समझना, 5 प्लान पर डे, स्पीड लेनी है, स्पीड। मेरे साथ बैठते हैं कुछ लोग, बोलते हैं मैम स्पीड चाहिए मुझे, अगले 1 साल में ना मैम मुझे ये करना है, अगले 2 साल में मैम मुझे ये करना है। डायरेक्ट सेलिंग में स्पीड आपकी आपके ऊपर ही है। हम्म। एक दुकानदार से एक राहगीर चलते हुए पूछते हैं, मैं फला गांव में कितनी देर में पहुंच जाऊंगा? दुकानदार ने कुछ नहीं कहा। उस राहगीर ने फिर एक बार हिम्मत करके दोबारा पूछा, सर
मैं यहाँ से आया हूँ और मुझे फला गांव जाना है, आप बता पाएंगे कितनी देर में पहुंच जाऊंगा? राहगीर फिर शांत। दुकानदार फिर शांत। इस बार राहगीर को लगा शायद, हाँ, दुकानदार जवाब नहीं देना चाहते और वो चलने लगा। दुकान छोड़ के चलने लगा। जैसे दुकान छोड़कर उसने दो चार कदम आगे बढ़ाए, दुकानदार बोला अगले 1 घंटे में। राहगीर फिर वापस आया और बोला सर 2 बार पूछा आपने बताया नहीं, अब मैं चलने लगा फिर बता रहे हो, क्या हुआ था? दुकानदार ने कमाल का जवाब दिया, बोले सर आपकी स्पीड देखना चाहता था, आप किस स्पीड में चलते हैं, ताकि मैं बता पाऊं आप कितनी देर में पहुंच जाओगे। सिंपल सी बात है। यही लाइफ का गेम है। ये भूल है डेयरी सेलिंग इंडस्ट्री में। यहाँ हो सकता है आप 1 साल में करोड़ों कमा लो और हो सकता है 1 साल में 1 ही लाख कमाओ। इट्स ओनली डिपेंडेंट पॉइंट, आपकी स्पीड क्या है। तो फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, स्पीड चाहिए 5 प्लान या इससे कहीं ज्यादा प्लान पे आ जाओ डेली बेसिस पर, ये संभव है। आप बोलोगे सोनम मैम क्या संभव है, तो मैं कहती हूँ बिल्कुल संभव है। आज जूम मीटिंग का दौर है। हमने तो हमारे समय पे होम मीटिंग से निपटाया था इन चीजों को, होम मीटिंग से। और एक एक दिन में 2 होम मीटिंग निपटती थी और एक एक होम मीटिंग में 5 फैमिली, 6 फैमिली, 7 फैमिली, 8 फैमिली आ जाते थे। होम मीटिंग से डायरेक्टली अगर आप कम करना चाहते हैं होम मीटिंग पे, लोकल एरिया में काम कर रहे हैं तो लोकल एरिया में अगर आप अपने वर्किंग सेशन को 8 से 9 बजे से शुरू कर दें तो रात तक होते होते 5 प्लान आप लोकल एरिया में भी निपटा सकते हो। 5 प्लान लोकल एरिया में भी निपट जाता है। अगर पर्सनल मिलना हो किसी से, अगर जॉब की तरह कर रहे हैं 8 से 9, ना सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक अपना काम, 5 प्लान निपट जाएगा, हमने निपटाए हैं। ओके। जूम के माध्यम से तो और आसान हो गया है। हाँ, पांच, आप अपना अच्छा खासा 1 घंटे का प्लान और 1 घंटे का गैप, 1 घंटे का प्लान 1 घंटे का गैप लेके शेड्यूल प्लान कर सकते हो। फिर भी ठीक है, चलो नहीं हो रहा 5 प्लान, 2 प्लान तो एवरेज, एवरेज के लिए चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आफ्टर प्लान, फॉलो अप। फॉलो अप करते हो बहुत लोग डरते, पता है क्यों है? रिजेक्शन। यार ना कर दी तो, ध्यान से समझिए, इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, इट्स ओके, नो इशू। हर जगह होता है, हर जगह होता है, इससे नहीं डरना होता। ओके। रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। वर्क विद द प्रोजेक्ट माइंडसेट। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा जो 4 काम है ना, करते हो अपने दिमाग में क्या रखेंगे? प्रोजेक्ट माइंडसेट। प्रोजेक्ट माइंडसेट, 4 तरीके के माइंडसेट होते हैं लोगों के। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। 4 तरीके के माइंडसेट में पहला होता है लेबर क्लास माइंडसेट, रोज कमाना रोज खाना। दूसरा जॉब क्लास माइंडसेट, मंथली आना, मंथली चीजें प्लान आउट करना। आजकल एक और चलने लगा है, उसे बोलते हैं ईयरली पैकेज। हम्म। ईयरली पैकेज, पूरा साल की प्लानिंग करना, साल के हिसाब से हिसाब किताब गुणा गणित निकालना। एंड द लास्ट इज प्रोजेक्ट। एंड प्रोजेक्ट इज वर्क 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल। एंड डायरेक्ट सेलिंग करते समय ये वाला माइंडसेट चाहिए। यस ऑफ कोर्स, एस्टोनिया का प्लान ऐसा है कि आप यहाँ डेली भी कमा सकते हो, मंथली तो आता ही है, हाँ वीकली आता है, साल का एनुअल बोनस भी आता है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, अगले 2-5 साल की क्या तैयारी है? अगले 2-5 साल में आप कहाँ पहुंचना चाहते हो? अगले 5-6 साल में आप ऐसा कुछ करके दिखाना चाहते हो कि दुनिया आप पे गर्व करे। दैट्स इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट माइंडसेट। तो ये प्रोजेक्ट माइंडसेट से काम कीजिएगा, तब जाकर, तब जाकर एक अलग ही लेवल की जो सफलता मिलेगी आपको, कि दुनिया आपको सलाम करे, आपके माता पिता आपके ऊपर गर्व करे, आपके भाई बहन आप पर गर्व करे। अरे आप जब शीशे में खड़े होकर देखे ना अपने आप को, तो आप भी अपनी पीठ थपथपाए और बोले क्या कमाल कर दिया यार, थैंक यू। कई बार